ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव के अष्टाक्षरी शिव मंत्र के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आपको इस मंत्र की साधना को किस प्रकार से करना है और आपको इस साधना से क्या क्या लाभ मिलेंगे, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, शिव जी का अष्टाक्षरी मंत्र अपने आप में ही बहुत दिव्य ऊर्जा लिए हुए है। इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप किया जाता है और 1,00,000 के जाप के बाद इस मंत्र का घी और शहद की आहुतियां देकर यज्ञ किया जाता है, तब जाकर यह मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। हरिम ओम नमः शिवाय हरिम, हरिम ओम नमः शिवाय हरिम। बहुत से लोग ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना करते हैं और उन्हें कई संख्या में लाभ प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र से आपको क्या क्या लाभ देखने के लिए मिलते हैं, ये मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बता भी रखे हैं। लेकिन अगर आप हरिम ओम नमः शिवाय हरिम इस मंत्र का जाप करते हो तो इस मंत्र और उस मंत्र में क्या फर्क देखने के लिए मिलता है। देखिए, ये एक अष्टाक्षरी मंत्र है, यानी कि 8 अक्षरों का यह एक मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो सबसे पहले तो आपका भाग्य चमकेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं या जिनका भाग्य उनका साथ ही नहीं दे रहा है, वो बेरोजगार हैं या उनके जीवन में फिर भी किसी न किसी प्रकार की कमी है। इन सभी चीजों का लेना देना हमारे पाप और पुण्य कर्म से जुड़ा हुआ होता है। अगर आपके इस जन्म के या पिछले जन्म के कुछ ऐसे पाप हैं जो कि आपने जाने अनजाने में कर दिए हो, तो वो सारे पाप आपका दुर्भाग्य के रूप में सामने आते हैं। ये कुछ ऐसे पाप होते हैं जो आपके भाग्य को चमकने नहीं देते। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनके घरों में करोड़ों की संपत्ति होती है, लेकिन या तो वो खुद अस्वस्थ होते हैं या उनके बच्चे अस्वस्थ होते हैं, यानी कि सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं होता। और कई लोग ऐसे होते हैं जो शरीर से तो पूरे बलवान होते हैं, लेकिन उनके पास धन ही नहीं होता। फिर वो ऐसे शरीर और ऐसे जीवन का क्या ही करेंगे। यानी कि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हैं। किसी को अपना जीवन साथी सही से नहीं मिल रहा, किसी को काम नहीं मिल रहा, तो किसी का स्वास्थ्य साथ नहीं देता है। और यहाँ तक कि कई लोगों के पास सब कुछ होता है, पैसा भी होता है, स्वस्थ शरीर भी होता है, उन्हें अच्छे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है, लेकिन उनके शत्रु उन्हें चैन से जीने नहीं देते। यानी कि अगर आप इस समय में अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपके आसपास कहीं ना कहीं शत्रु जरूर होंगे जो आपको नुकसान पहुंचाने का सोचेंगे ही सोचेंगे। अब ये लोग चाहे आपको किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाए या तंत्र के तरीके से, लेकिन ये पहुंचाएंगे जरूर, क्योंकि चाहे कुछ मर्जी हो जाए, ये कलयुग का समय है। अभी के समय में आपको इस तरह के हैवान लोग जगह जगह पर देखने के लिए मिल ही जाते हैं। अब अगर आप इन सभी बाधाओं से पूर्ण रूप से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ही ना रहे, तो आप शिव जी की चमत्कारी साधना को करके देख सकते हैं। शिव जी का ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है, सर्व उन्नति कराता है, यानी कि आपकी हर प्रकार से उन्नति होगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, रोग, किसी प्रकार की कोई कमी रह ही नहीं सकती। यह है शिव जी के इस चमत्कारी मंत्र की ताकत। और आप जैसे जैसे इस साधना को करते जाएंगे, आपको धीरे धीरे ये एहसास होगा कि आपके घर में संपन्नता बढ़ती जा रही है। यह है शिव मंत्र की ताकत, यह है शिव जी के इस मंत्र की ताकत। मैं तो यह कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को इस मंत्र का कम से कम 1,00,000 बार तो जाप करके देखना ही चाहिए। आप स्वयं अपने जीवन में पूर्णता का आभास करेंगे। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर लेता है उसे मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि इस मंत्र जाप से आपके परिवार के और यहाँ तक कि आपके पूर्वज भी जितने होंगे, उन सभी के पाप भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस मंत्र का जाप जरूर करें। यह आपको सुख संपन्नता, सर्वोन्नति, शत्रुओं से छुटकारा, रोगों से छुटकारा, सब कुछ देने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्र जाप में ज्यादा कोई झंझट वाला विधान भी नहीं है। इसकी साधना विधि बहुत जरा आसान है। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि इस मंत्र जाप से आपकी आर्थिक संपन्नता भी बढ़ेगी, आपके रोग भी समाप्त होंगे और आपके शत्रु भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। आपका भाग्य सौभाग्य की तरफ बदल जाएगा और आप जीवन में हर प्रकार से उन्नति करेंगे। वह आपके ऊपर चाह कर भी कभी भी कोई बाधा या तंत्र प्रयोग नहीं हो पाएगा और इस जीवन के बाद भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, आपके अंदर इतनी ज्यादा जल्दी तपोबल की वृद्धि होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मंत्र जाप के समय स्वयं इसकी शक्ति का अनुभव करेंगे। आप जब सीधा बैठकर मंत्र जाप करेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा आ रही है, इसका आपको स्वयं आभास होगा। और कुछ दिन के मंत्र जाप के बाद ही आपका शरीर पूर्ण रूप से चमकने लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आपको बार बार जाप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका 1,00,000 बार जाप कर लेते हैं और उसके बाद आप घी और शहद की मदद से आहुतियां देकर हवन संपन्न करते हैं, तो जीवन भर आपके घर में कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हवन करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे लोग इस मंत्र का 1,00,000 की संख्या में जाप कर सकते हैं। और अगर आप कहीं पर भी घी या शहद दान करेंगे तो आपको उसका बहुत ज्यादा फल देखने के लिए मिलेगा। यह दान आपको केवल एक बार करना है, फिर चाहे आप इसे कहीं भी कर दीजिए, लेकिन दान ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर लोगों को सच में इसकी जरूरत हो। ये तो मैंने आपको इस साधारण के लाभ बता दिए।
हो सकता है आपको ये सुनने में साधारण लगे, लेकिन वास्तव में ही इन लाभों के बीच में ही हमारा सारा जीवन छुपा हुआ है। इसलिए इस मंत्र जाप को जरूर करें। और शिवरात्रि के दिन अगर हो सके तो इस मंत्र का 100 माला मंत्र जाप कर डालें। आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने के लिए मिलेगा। आपको उस दिन ही सपने के अंदर शिवलिंग या शिव जी या किसी प्रकार के भी चमत्कारी अनुभव हो सकते हैं। सपने ही नहीं, अगर आप पूर्ण श्रद्धा भाव से मंत्र जाप करते हैं तो भगवान शिव आपको दर्शन ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। बस फर्क इतना है कि आपको उन दर्शन को पहचानना होगा। वो आपको कब दर्शन देके चले जाएंगे आपको स्वयं भी पता नहीं लगेगा। इसीलिए शिवरात्रि का दिन सबसे पवित्र मुहूर्त है। उस दिन आप जितनी ज्यादा शिव साधना कर सके उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं आपको इस मंत्र की साधना के विषय में बता देता हूँ। इस साधना को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, और अगर आप इस साधना को शिवरात्रि के दिन से शुरू करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस साधना में किसी प्रकार के यंत्र या माला की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास शिव यंत्र और मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास यंत्र या माला ना भी है तब भी आप इस साधना को करके देख सकते हैं। आपको फिर भी लाभ देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि शिव जी भोलेनाथ हैं। इनकी साधना में अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठकर भी मंत्र जाप करेंगे तो आपको केवल इतने मात्र से सिद्धि मिल जाती है। आप ये मंत्र पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुंह रख कर करें। आपके सामने लकड़ी की चौकी होनी चाहिए, उसके ऊपर दीपक जला हुआ होना चाहिए, और साथ ही में आपकी लकड़ी की चौकी पर भगवान शिव जी की तस्वीर या मूर्ति या शिवलिंग इनमें से कुछ भी हो सकता है। यानी कि जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें से आपके पास कुछ भी है तो उससे ही आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास रुद्राक्ष मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित माला है तब तो और भी अच्छी बात है। और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो शिवरात्रि के दिन 3 घंटे मंत्र जाप कर लें। आप ऐसा कर सकते हैं कि 1.5 घंटे सुबह ये मंत्र जाप कर लें और 1.5 घंटे शाम को कर लें। अगर आप इतनी देर बैठ जाते हैं और एक नॉर्मल स्पीड में मंत्र जाप करते हैं, यानी कि ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, इस स्पीड में अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके 3 घंटे में 10,000 मंत्र जाप तो हो ही जाएंगे। और अगर आप कहीं से भी शिव यंत्र या रुद्राक्ष की माला प्राप्त कर सकते हैं तो शिवरात्रि के दिन इस मंत्र का 100 माला जाप कर डालें। भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। यानी कि आप ये साधना सुबह के समय, दिन के समय, शाम के समय, रात के समय कभी भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और आप जब ये साधना करने के लिए बैठे उससे तुरंत पहले आपने स्नान किया हुआ होना चाहिए। यानी कि आपको बिल्कुल धुले हुए कपड़े पहनने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दिन भर में वही कपड़े पहने हैं और नहाने के बाद आप वापिस वही कपड़े पहन लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल स्वच्छ कपड़ों में और बिल्कुल नहा धो कर ही बैठना है, और उसके बाद मंत्र जाप प्रारंभ कर देना है। जितनी देर आप मंत्र जाप करें आपके सामने घी का दीपक जला हुआ होना चाहिए। ये मैंने आपको कुछ साधारण सी बातें बता दी जिसका आपको ध्यान रखना है। बाकी जो आपका साधना का स्थल होना चाहिए वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। इस बात का आपको ही ध्यान रखना है कि आप वो कमरा बिल्कुल स्वच्छ करके रख लें। उसमें झाड़ू भी आपको स्वयं ही मारना होगा। और जितने दिन भी आप साधना करें उतने दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और उदाहरण के लिए आप पहले दिन 7 बजे मंत्र जाप करने बैठते हैं तो आपको रोज उसी समय पर बैठना होगा। ये साधारण से नियम है जो आपको इस साधना को पूर्ण करने के लिए करने ही होंगे। जब भी आप साधना करने के लिए बैठे तो सबसे पहले तो आपको गणेश भगवान का पूजन करना है, और आपके सामने गणेश भगवान जी की तस्वीर भी होनी ही चाहिए। आप गणेश जी को फूल चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं, उन्हें तिलक लगा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, या उन्हें धूप और दीप भी दिखा सकते हैं। आप जिस तरह से भी गणेश भगवान जी का पूजन करना चाहें आप कर सकते हैं। बस आपको पंचोपचार पूजन करना है, यानी कि 5 प्रकार से आपको पूजन करना है। और आपको गणेश भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपके पिता शिव जी की साधना करने जा रहा हूँ। आप मुझे इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि प्रदान करें और मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें जड़ से समाप्त कर दें। या अगर आपकी कोई भी इच्छा है तो आप उसे यहाँ पर कह सकते हैं। और इतना कहने के बाद आपके पास अगर रुद्राक्ष की माला है तो आपको उसी माला से ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला तो मंत्र जाप करना ही करना है। जब आप गणेश भगवान जी का पूजन कर लें तब उसके बाद आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। आपके कोई भी गुरु हो सकते हैं और आपके पास कोई भी गुरु मंत्र हो सकता है। आपको गुरुदेव का पूजन करने के बाद उसी मंत्र का जाप करना है। और अगर आपके कोई गुरु है ही नहीं तब तो साधारण सी बात है। और अगर आपने भगवान शिव जी को ही गुरु माना है तब तो इससे अच्छी बात ही क्या है। तब आपको डायरेक्ट शिव जी के मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना है। लेकिन मंत्र जाप से पहले आपको एक छोटा सा रक्षा विधान करना है। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि शिव जी के गणों में बहुत सारे भूत प्रेत भी आते हैं। वैसे तो आपको इस साधना में किसी भी प्रकार का खतरा है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी सुरक्षा के लिए 5 बार रक्षा मंत्र को पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक मार लें। ये रक्षा मंत्र भैरव जी का रक्षा मंत्र है और मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भैरू, बलवान करे वज्र सीधे रक्षा करे, एडी से चोटी, चोटी से एडी, वज्र सीधे निर्धार जरे, ठम ठम ठम।
इस साधना में आपको सुरक्षा घेरा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये मंत्र मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। अगर आप थोड़े डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं या आपको अपने आसपास ज्यादा नकारात्मकता महसूस होती है, तब आप इस मंत्र को 5 बार पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक मार सकते हैं। इससे आपकी पूर्ण प्रकार से रक्षा होगी। जब आप इतना सब कुछ कर लें, तब आपको शिव जी के मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना है। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। हरिम ओम नमः शिवाय हरिम। यह शिव जी का 8 अक्षरी मंत्र है और वास्तव में यह दिव्य मंत्र है। आप इसके मंत्र जाप के समय स्वयं एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। लेकिन आप जितने दिन भी ये साधना करें, उतने दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और आपको किसी से झूठ नहीं बोलना है, ना ही किसी का बुरा सोचना है और ना ही किसी का बुरा करना है। जिस जगह पर आप साधना करते हैं, अगर आप उसी कमरे में सो सके तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको जमीन पर ही सोना है। इस मंत्र का अगर आप 1 लाख बार जाप कर लेते हैं तो आपको इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये तो मैंने आपको इस साधना के नियम बता दिए। बाकी आप शिव साधना कर रहे हैं या इसमें आपको क्या क्या अनुभव आते हैं, ये आपको आपके गुरु या मार्गदर्शक के अलावा किसी को भी नहीं बताने हैं, नहीं तो आपको अनुभव आने बंद हो जाएंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि इस दिव्य साधना को जरूर करें, क्योंकि जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर लेता है उसे अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, हर साधना में बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। बाकी अगर आप मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको रुद्राक्ष की माला आपके पते पर पहुंचा दी जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।